स्वागत है दोस्तों आप सभी को टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी सैमसंग मोबाइल पर आप कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और सेटिंग करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सैमसंग मोबाइल है उसमें दोस्तों आपके पास जितने भी सेटिंग्स है, ठीक है, कॉल सेटिंग के रिगार्डिंग पे, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर एक सेटिंग करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे दोस्तों वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग समझ में आ जाए। और यदि आप कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर सिंपली यहाँ पर दोस्तों मेरा जो स्टेप्स है उसको फॉलो कर लीजिएगा, तो आपका सेटिंग आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप हमारा जो चैनल है उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ठीक है। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर दोस्तों आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आइए हम वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आइए हम यहाँ पर चाहते हैं कॉल के ऑप्शन पे, ठीक है। डायलर पर जाइए, उसके बाद दोस्तों थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा आपका कॉल सेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक नंबर्स। तो आप यहाँ पर दोस्तों ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को, ठीक है। फ़ोन नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स ऐड कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप कॉन्टैक्ट्स पे जाके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स को पिक करके आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्लॉक अननोन कॉलर्स को भी आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं आपके फ़ोन पे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉलर ID एंड स्पैम प्रोटेक्शन, यदि आप कॉलर ID एंड स्पैम प्रोटेक्शन को आप इनेबल करते हैं तो आपका जो यहाँ पर दोस्तों अननोन नंबर से कॉल आते हैं तो आप उसको जो है पहचान पाओगे, ठीक है, कौन से देश से कॉल आ रहा है और कौन से जगह से आपको कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोस्तों पहचान सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर आते हैं रिकॉर्डिंग कॉल्स। तो आप यहाँ पर दोस्तों ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के यहाँ पर दोस्तों रिकॉर्डिंग कॉल के बारे में मैंने यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसमें भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पर दोस्तों कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके जो कॉल अलर्ट्स है दोस्तों वाइब्रेट व्हेन आंसर्ड, ठीक है। तो आप ये सेटिंग जब कर लोगे तो कोई भी यदि आपका जो यहाँ पर फ़ोन पिक करते तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है। उसके बाद नीचे वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड्स, ठीक है। कॉल एंड्स जब भी होते हैं तो उसमें भी वाइब्रेट आपको सुनाई देता है, तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्ले टोन व्हेन कॉल कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपका जो फ़ोन है वो जब भी कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक टोन सुनाई देगा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों ये सेटिंग दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्ले टोन व्हेन कॉल एंड्स, तो यहाँ पर दोस्तों उसके लिए भी सेम ऑप्शन है। उसके बाद नोटिफाई ड्यूरिंग कॉल्स, ठीक है, अलाउ अलार्म्स एंड नोटिफिकेशन टू साउंड ड्यूरिंग कॉल्स। तो ये सब दोस्तों यदि आपका अलार्म बजता है तो यहाँ पे कॉल के समय पे दोस्तों कोई फ़ोन ऐसा होता है कि आप जब भी कॉल करते हैं तो अलार्म आपका ऑफ हो जाता है, ठीक है, आपका अलार्म नहीं बजते। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर यह सेटिंग दिया गया है। आप जब भी कॉल पे रहते हैं तो आपका अलार्म बजेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका अलार्म को कोई रोक नहीं पाओगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं रिंगटोन सेटिंग। तो आप यहाँ पर दोस्तों रिंगटोन सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन पैटर्न आप सेटिंग कर सकते हैं। वाइब्रेट वाइल रिंगिंग का सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद प्ले कीपैड रिंगटोन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तो हो गया दोस्तों आपका टोन सेटिंग। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आंसर एंड एंडिंग कॉल्स, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यदि आप यहाँ पर सबसे पहले तो देख सकते हैं रीड कॉलर नेम अलाउड। तो जब भी आपका कॉल आएगा तो आपको यहाँ पर दोस्तों कॉलर नेम बोला जाएगा आपके फ़ोन से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, और यदि आप इनेबल करते हैं तो सबको पता लग जाएगा कि कौन फ़ोन कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आते हैं प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर। तो वॉल्यूम यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम की का जो आप बटन है उसको प्रेस करने से आपका वॉल्यूम से दोस्तों आपका कॉल पिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आंसर ऑटोमेटिक आंसर का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आते हैं पावर की टू एंड। तो आप पावर बटन से जो है दोस्तों आपका कॉल को एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पर इनेबल डिसेबल पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्विक डिक्लाइन मैसेज, तो यहाँ पर दोस्तों आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि दोस्तों आप यहाँ पर बिजी रहते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली एक मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है।
क्विक डिक्लाइन मैसेज। तो यहाँ पर दोस्तों आप यदि बिजी रहते हैं तो आप उसको यहाँ पर बोल सकते हैं कुछ भी, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइप करके सेट कीजिए, प्लीज़ टेक्स्ट मी और कैन यू कॉल बैक लेटर, ठीक है। तो आप ये सब दोस्तों डायरेक्ट मैसेज यानी कि आप यहाँ पर क्विक मैसेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कॉल पॉपअप, ठीक है। शो ऑन गोइंग कॉल इन पॉपअप इंस्टेड ऑफ फुल स्क्रीन वाइल यूजिंग अदर ऐप्स। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन जो है बहुत ही कमाल का, ठीक है। मान लो आप गेम खेल रहे हैं यदि आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो दोस्तों आपको कॉल आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉल आते समय दोस्तों आपका जो फ़ोन है वो पूरा बैक हो जाता है और आपको फुल स्क्रीन पे कॉल नज़र आता है, ठीक है। तो ये ना होने के लिए दोस्तों ये ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। यदि कॉल आते हैं तो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन बार ऊपर में ही शो करेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। यदि कॉल भी आते हैं आपको गेम खेलते समय तो आप डायरेक्टली ऊपर से उसको पिक कर सकते हैं और आपका जो यहाँ पर गेम है वो भी आप खेलते रह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका वाईफाई कॉलिंग आते हैं। वाईफाई कॉलिंग आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यूज़ वाईफाई टू मेक एंड रिसीव कॉल। वाईफाई से भी तो दोस्तों आप यहाँ पर किसी को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों मैं अलग से इसके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वाईफाई कॉलिंग कैसे काम करते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों वॉइस मेल, ठीक है। तो वॉइस मेल दोस्तों यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, वॉइस मेल सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री सर्विस, यहाँ से दोस्तों आप शो कॉलर आईडी का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं और कॉल बेरिंग लगा सकते हैं और कॉल वेटिंग ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं फिक्स डायलिंग नंबर्स। तो मैनेज आप कर सकते हैं, ठीक है, डायलिंग नंबर्स को। तो यहाँ से आप कर सकते हैं नीचे से। तो उसके बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं अदर कॉल सेटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कॉल सेटिंग मिल जाता है, ठीक है। हाइड कॉन्टैक्ट विदाउट नंबर्स। तो यहाँ पर दोस्तों ओनली शो कॉन्टैक्ट्स विद फ़ोन नंबर ऑन द कॉन्टैक्ट्स टैब। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन आप चाहे तो इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद शो कॉलर इन्फॉर्मेशन भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। और रोमिंग असिस्टेंस आपको यहाँ पर दिया गया है, ऑटो सेलेक्ट कंट्री। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, आपका जो यहाँ पर मोबाइल है। उसके बाद दोस्तों आपका जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर दोस्तों अदर कॉल सेटिंग्स पे दो की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये सब सेटिंग दोस्तों आप कर सकते हैं कॉल सेटिंग के रिगार्डिंग पे। तो ये था दोस्तों कंप्लीट कॉल सेटिंग आपके सैमसंग मोबाइल पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यदि आपको कोई सेटिंग पसंद आता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने देखा है काफ़ी यहाँ पे दोस्तों अच्छे सेटिंग्स है कॉल के रिगार्डिंग पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं। तो मुझे मेरे दोस्तों आपको जो वीडियो पसंद होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।